Company audit, rights and power of an auditor. This is Deepak Singh, guest lecturer, SPM College, NC Web, DU. Hello students, we are in the continuation of our fourth part of the video, which is based on the rights and powers of the auditor. In the first part of the video, we have discussed about the qualification and disqualification of the company auditor, and in the second part, we have discussed about the appointment of an auditor, and third part, we have discussed about the duties of an auditor. In the fourth part, we'll discuss about the rights and powers of an auditor. So before making any detail, let's start. The first right or power of an auditor is right to access books of accounts. In this, auditor has a power to access any books of accounts of the clients. Client means होता है वो कंपनी जिस कंपनी के अकाउंट्स ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, तो ऑडिटर के पास ये राइट है कि उस कंपनी के अपने क्लाइंट्स के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उन सभी को एक्सेस कर सकता है वेन एवर ही रिक्वायर्ड. मूविंग टू द सेकेंड राइट, विच इज़ राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. मीन्स वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में. तो वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट्स, एनी इन्फॉर्मेशन और एनी एक्सप्लेनेशन ही रिक्वायर्स, ही कैन ऑब्टेन. सपोज करो कि अगर उसे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इंक्वायरी करनी है अगेंस्ट एनी लोन और बोरोविंग्स, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन कर सकता है किसी भी पर्सन से, चाहे वो कंपनी के किसी भी मेंबर से वो इंक्वायर कर सकता है फॉर दैट इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. दिस इज़ द सेकेंड राइट ऑफ एन ऑडिटर. एंड द थर्ड right of an auditor is to receive notice, any notice which is issued to the company. कंपनी को कोई भी नोटिस इशू किया जाए, चाहे वो बैंक इशू करे, चाहे कोई उसका सप्लायर कोई नोटिस इशू करे अगेंस्ट एनी पेमेंट और अगेंस्ट एनीथिंग, वो नोटिस ऑडिटर के पास राइट होता है कि वो नोटिस ऑडिटर को भी रिसीव हो. और ऑडिटर के पास एक और राइट ये होता है कि अटेंड जनरल मीटिंग. जो भी जनरल मीटिंग्स होती हैं कंपनीज़ के अंदर, ऑडिटर हैज़ राइट टू अटेंड ऑल दोज जनरल मीटिंग्स, बिकॉज इन मीटिंग्स के अंदर और वो नोटिस जो है वो सभी उस डॉक्यूमेंट से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होते हैं, और मीटिंग्स के अंदर जो डिसीजंस लिए जाते हैं दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंपनीज. तो इसलिए ऑडिटर को, क्योंकि ऑडिटर जो है कंपनी के अकाउंट को ऑडिट करता है, इंस्पेक्ट करता है, और एट द एंड ही प्रेजेंट्स हिज रिपोर्ट इन द ऑडिट रिपोर्ट. तो ऑडिटर को ये सब कुछ कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी होता है. दैट्स वाई ही हैज़ राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड एनी जनरल मीटिंग. Moving ahead, okay, the fourth right of an auditor is right to sign an audit report. Auditor has जब ऑडिटर ऑडिटिंग करता है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने के बाद, आफ्टर इंस्पेक्टिंग एंड एग्जामिनिंग ऑल दी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, ही प्रेजेंट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट. और ऑडिट रिपोर्ट वो जो प्रेजेंट करता है वो प्रेजेंट करता है ऑडिट कमेटी को, बिकॉज ऑडिट कमेटी अपॉइंट्स द एक्सटर्नल ऑडिटर. तो ऑडिट कमेटी फर्दर उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. तो ऑडिट रिपोर्ट जो प्रेजेंट किया है ऑडिटर ने, दैट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी साइन बाय द ऑडिटर हु ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. अगर फर्म ने ऑडिट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी के, तो फर्म्स में से कोई एक CA हो और प्रैक्टिसिंग इन इंडिया CA हो, वो उस ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर सकता है. दिस इज़ द राइट ऑफ एन ऑडिटर टू साइन ऑन एन audit report. Fifth, next right to seek legal and technical advices. In the same manner, right to receive any legal or technical advices while performing his duties. अगर ऑडिटर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उसके बीच में उसे कुछ भी लीगल और टेक्निकल एडवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ही कैन एक्सेस फॉर लीगल एंड टेक्निकल एडवाइसेस फ्रॉम द लीगल एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स. It is his right to seek legal and technical advices. Next point is right to remuneration. As we know, ऑडिटर जब कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करता है तो ही वर्क्स ऑन सर्टेन फीस और सर्टेन रेमुनेशन. उस फीस को हम रेमुनेशन कहते हैं. तो उस रेमुनेशन के लिए ही ऑडिटर उस क्लाइंट्स के अकाउंट्स को ऑडिट करता है. तो ऑडिटर के पास ये राइट है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट he can obtain remuneration from the client. Next right is right to indemnified. Right to indemnified. Before discussing this right, we have to discuss about the word indemnified. What indemnified means.
इंडेमनीफाइड मीन्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी हर्ट और लॉस और डैमेज। तो एज यू नो, ऑडिटर जब क्लाइंट्स के अकाउंट्स ऑडिट करता है तो ही वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, वो एक कंपनी का ऑफिसर के तौर पे काम करता है ऑडिटर। तो उसकी कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि राइट टू इंडेमनीफाइड की, तो यानी कि ऑडिटर को ये राइट गिवन है बाय द ICAI कि वो कंपनीज के कुछ अगर हर्ट है, कुछ डैमेज है, कुछ एरर्स हो रही है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और कंपनी के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सकता है अबाउट दैट हर्ट और लॉस, कि उसको वो इंडेमनीफाइड मीन्स कि उसको करेक्ट कर लें। तो ये ऑडिटर के पास एक राइट होता है। अगर वो करेक्ट नहीं करते हैं तो ही कैन फर्दर टेक अनदर एक्शंस, और अगर उसके बाद भी नहीं हो पाता है तो फिर वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है वो। तो ये राइट टू इंडेमनीफाइड है बिकॉज ऑडिटर वर्क एज एन इंडिपेंडेंट auditor or he is an officer of the company, so that's why this right has been given to the auditor. And moving to the next right, which is not mentioned here, which is right to lien. Lien, the word lien means, right to lien means होता है कि any person having the lawful possession of somebody else property, means इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। लियन मीन्स होता है कि अगर सपोज करो आपने बैंक से कुछ लोन लिया है तो आपने मोर्टगेज रखी होगी अपनी प्रॉपर्टी, तो बैंक के पास ये राइट टू लियन होता है कि अगर आप लोन की EMI पे करने में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो बैंक के पास ये राइट टू लियन होता है ऑन योर प्रॉपर्टीज विच इज़ मोर्टगेज्ड अगेंस्ट लोन। तो इसे हम कहते हैं राइट टू लियन। सेम यही राइट ऑडिटर के पास भी होता है बट इन डिफरेंट सेंस। राइट ऑफ लियन ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको अपने पास रिटेन कर सकता है, अपना राइट ऑफ लियन वहाँ पे शो कर सकता है इन केस इफ़ हीज रेम्यूनरेशन इज़ नॉट पेड बाय द डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर जो है, क्योंकि डायरेक्टर जो है बोर्ड ही वही डिसाइड करते हैं उनके रेम्यूनरेशन, अगर वो उसके रेम्यूनरेशन पे नहीं करते हैं ऑडिटर के, तो ऑडिटर के पास ये राइट ऑफ लियन होता है कि वो कंपनी के रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपने पोजीशन पे रख सकता है अनटिल हिज रेम्यूनरेशन इज़ नॉट पेड। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिटेन करेगा ऑडिटर, दैट डॉक्यूमेंट मस्ट बिलोंग टू द क्लाइंट्स हु ओज द मनी, यानी कि उस क्लाइंट के ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्लाइंट हियर मीन्स द कंपनी, उस कंपनी के ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू टू ऑल। थैंक यू सो मच।